दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेएच स्टडी सेंटर में। दोस्तों आपको पता है कि यूपीपी का एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और एग्ज़ाम डेट आने के बाद बच्चों हमें अब सिर्फ प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोर्स करना है कि हम कितना प्रैक्टिस कर पा रहे हैं प्रैक्टिस में। और आपके प्रैक्टिस से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, जैसे डिस्काउंट का हो गया, साधारण ब्याज हो गया, पार्टनरशिप साझेदारी हो गई, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, औसत हो गया। ये सब बच्चों बहुत चुनिंदे क्वेश्चन है, यही आपके लगभग स्कोर करते हैं। तो आपको मैं प्रैक्टिस आपको कराता शुरू कर रहा हूँ बच्चों। आज आपका डिस्काउंट का पहला क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कह रहा है यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ, लागत मूल्य का मतलब हुआ और प्रतिशत दे रहा है बच्चों। इसका मतलब अगर वस्तु 100 रुपये में खरीदी गई, वस्तु बेटा 100 रुपये में खरीदी गई तो बेची कितनी गई, 20% लाभ लेकर बेचा गया। इसका मतलब वस्तु 120 रुपये में बेच दिया गया। 100 रुपये में वस्तु खरीदी गई, 20% लाभ प्राप्ति हुआ तो इसका मतलब 120 रुपये में बेची गई। अब बच्चों इसका मतलब कह रहा है कि बताइए बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या हुआ। बच्चों 100 रुपये की वस्तु खरीदी गई, 120 रुपये में बेच दी गई, अर्थात वस्तु पर 20 रुपये का लाभ हुआ। आप कह सकते हैं भाई 100 रुपये की वस्तु को खरीद के लेकर आए बेटा, 120 में बेच दिए, इसका मतलब 20% का लाभ हुआ। और कह रहा है बिक्री मूल्य पर कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो बिक्री मूल्य 120 और गुणे बेटा क्या हो जाएगा 100। अब ये हो गया 20 छक्का 120 तिहाई और ये हो गया 50, 50/3 इज इक्वल बेटा क्या हो गया 16 सही 2/3% को आपका लाभ हो गया। ये क्वेश्चन आपका यूपीपी 2019 में। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों वही प्रैक्टिस सेट में उसी सन में उसी टाइमिंग में आया गया डिस्काउंट का दूसरा क्वेश्चन था कि 540 रुपये अंकित मूल्य की कोई वस्तु ऑफ सीजन ऑफर में बेची जाती है 496 रुपये 80 पैसे में बेची जाती है, तो दी गई छूट की दर कितनी होगी प्रतिशत में ज्ञात करना। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ बच्चों कि 540 रुपये में कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए आप एक कुर्सी खरीदने गए, 540 रुपये कीमत है, तो दुकानदार से आप बोले कि भैया कुछ तो छूट दीजिए, तो आपको कहता है भैया कोई बात नहीं, आप 540 रुपये की वस्तु को चलिए 496 रुपये 80 पैसे में मैं आपको दे देता हूँ। 540 रुपये की वस्तु को आपको मैं 496 रुपये 80 पैसे में दे देता हूँ। तो बच्चों 540 रुपये में बस थी, 496 रुपये 80 पैसे में आपको दे दिया गया, तो इसका मतलब आपको छूट कितने का दिया गया, आपको छूट दिया गया बच्चों 20 पैसे और यहाँ बचा 539 और 539 9 में से 6 गया 3 बेटा और यहाँ बचा 4, 13 में से 9 गया 4 और ये बच गया 143 रुपये 43 रुपये 20 पैसे की आपको छूट मिल गई। अगर देखा जाए तो आपको 540 रुपये की वस्तु को 496 रुपये 80 पैसे में दे दिया गया, इसका मतलब आपको 43 रुपये 20 पैसे की छूट दे दिया दुकानदार ने। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जो छूट आई है उसको रुपए में नहीं प्रतिशत में बताइए बच्चों। तो 43 रुपये 20 पैसे की छूट हुई, वस्तु कितने की थी 540 रुपये की, और प्रतिशत के लिए बेटा आपको 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है। मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। अब इसको मैं क्या करना है कि इसको मैं लिख सकता हूँ 4320 अपॉन 540, 0 से 0 एलिमिनेट हो गया, 54 8 432, ये कितना आ गया 8% का आपको लाभ हुआ, 8% को आपको लाभ हुआ। देखिए दोस्तों यूपीपी में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 बैच में आया है ये, और 2019 में बच्चों ये क्वेश्चन इतना बेहतरीन तरीके से पूछा गया है। देखिए देखने में डर लग रहा है क्वेश्चन को। कह रहा है यदि एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई और उसे 50 रुपये मरम्मत के रूप में खर्च कराया गया, इसका मतलब पुरानी कोई सामान था और उस सामान को 300 रुपये में खरीदा गया बच्चों, 300 रुपये में खरीदा गया और पुराना सामान जब खरीद के लाया गया तो उसमें कुछ टूटा फूटा सामान मिला, तो उसको जब बनवाया गया मरम्मत करवाई गई तो 50 रुपये और देना पड़ा। इसका मतलब 300 रुपये को तो खरीदे थे, 50 रुपये मरम्मत करवाई, इसका मतलब उस वस्तु का लागत मूल्य बच्चों कितना आ गया 350 रुपये। अब आगे फिर कह रहा है और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए। अंकित मूल्य, इसका मतलब उसका अंकित मूल्य 350 रुपये होगा, अंकित मूल्य पर
20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहा है, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित है। इसका मतलब जो इसमें लागत मूल्य है, जो 350 रुपये लागत मूल्य है, उस पे जब वो अंकित मूल्य बेचने से पहले उस पे अंकित मूल्य कितना करता है, 350 का 10% अधिक अंकित कर देता है। तो 350 का बेटा 10% अधिक, इसका मतलब 110 हो गया। 110 बटे 100 इसका मतलब क्या हो गया, 11 पचे 55, 11 3 33, 5 38, इसका मतलब उस पे 385 रुपये अंकित कर दिया। तो यही आपका हो गया अंकित मूल्य। उस वस्तु पे 385 रुपये में अंकित कर दिया। 350 रुपये वस्तु का लागत मूल्य है, और जब उसको बेचने का समय आया तो लागत मूल्य पर 10% अधिक अंकित कर दिया, तो वस्तु 385 की पड़ गई। अब आगे कह रहा है इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए। अंकित मूल्य आपका 385 हो गया और इस पे 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए। इसका मतलब 385 20% लाभ का मतलब हो गया 120 बटे क्या हो गया बच्चों, 100 हो गया। 1 0 से 1 0 एलिमिनेट हो गया। 2 छक्के 2 पंजे 5 77 हो गया। 77 छक्के 462 रुपये आ गया। इसका मतलब हुआ कि वस्तु को 462 रुपये में बेचा गया। पूछा जा रहा है आवश्यक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका मतलब विक्रय मूल्य का मतलब बेचा गया वस्तु 462 रुपये में बेच दी गई। देखिए बच्चों 2019 में यूपीपी में पूछा गया क्वेश्चन, कह रहा है कि लागू होने वाले कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की लगातार छूट लागू की जाती है। बच्चों इसमें 2 छूटें दी गई हैं। छूट, एक छूट क्या दी गई है, D1। डिस्काउंट का मतलब होता है डी से रिप्रेजेंट करते हैं। D1 पहला D1 कितना दिया है बच्चों, 20%। दूसरा D1 मतलब दूसरा D2 कितना दिया गया है बच्चों, 10%। तो जब लगातार छूट देता है तो उसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100। इसी पर काट के फट से आंसर बताना है। D1 कितना है बच्चों 20 प्लस D2 कितना है 10 माइनस 20 गुणे 10 बटे क्या हो गया 100 हो गया। तो ये 20 10 30 माइनस 200 बटा 100 बच्चों, 100 दूना 200 कितना हो गया 30 माइनस 2 बराबर 28% को उसको टोटल छूट मिल गई। यही आपका आंसर हो गया 28%।